आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात हो तो भगवान शंकर तथा भगवान राम को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती का संपूर्ण जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इस बात के लिए कि दाम्पत्य जीवन हो तो शिव और पार्वती जैसा हो। आइए आज हम जानते हैं सुखी दाम्पत्य जीवन की 10 खास बातें जो शिव और पार्वती के जीवन से प्रेरित होकर ली गई है। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दूसरे से प्रेम। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती को कैलाश पर रहने वाली बैरागी शिव से प्रेम हो गया तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, किंतु उनके पिता प्रजापति दक्ष को ये बात कदापि मान्य नहीं थी। पिता ने जब एक बार उनके पति का अपमान किया तो अपने पति का अपमान वे सह न पाए और उन्होंने पिता के ही यज्ञ में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। ये सुनकर भगवान शिव को अपार दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन उतारकर शिव के समक्ष रख दी। शिव का क्रोध बाद में अपार दुख में बदल गया और वे अपने पत्नी के शव को लेकर जगत में घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग अथवा आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इसके पश्चात शिव जी अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए। विधिवत विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे, किंतु उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित वैदिक रीति से ही विवाह किया था। प्रथम बार उनका विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से करवाया था और द्वितीय बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरा विवाह भी सभी की सहमति से विधिवत रूप से ही हुआ था। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन में सामाजिक रीति और परिवार की सहमति भी आवश्यक होती है। प्रत्येक जन्मों का साथ। माता सती ने जब दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः शिव को पाने के लिए घोर तप और व्रत किया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था, किंतु शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, किंतु वे स्वयं भस्म हो गए। शिव के क्रोध की अग्नि में भस्म हो गए। बाद में शिव जी ने पार्वती जी से विवाह कर लिया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। इस कथा का रोचक वर्णन पुराणों में मिलेगा। शिव को विश्वास था कि पार्वती के रूप में सती लौटेगी, तो पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या के रूप में समर्पण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पत्नी व्रत। भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाया। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई। बात चाहे सृष्टि निर्माण और उसके संचालन की हो
अथवा परिवार की गाड़ी हाँकने की। पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना आवश्यक है। आदर्श गृहस्थ जीवन सांसारिक दृष्टि से शिव पार्वती व शिव परिवार गृहस्थ जीवन का आदर्श है। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समर्पण और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी संतानों को भी आदर्श बनाया और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उसके उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। पत्नी को भी दिया ब्रह्म ज्ञान। भगवान शिव ने जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था तब उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को भी इस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जाए ये बताया था। अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता पार्वती को अमर ज्ञान दिया था ताकि माता पार्वती भी जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए उन्हीं की अर्धांगिनी बनकर रहे। एक दूसरे के प्रति सम्मान। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य, प्रेम के अलावा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी अति आवश्यक है। नहीं है तो गृहस्थ जीवन में कलह रहता है। शिव जी के मन में माता पार्वती और माता पार्वती के मन में शिव जी के प्रति जो अगाध प्रेम है और सम्मान की भावना है वो वास्तव में पूजनीय है। इससे प्रत्येक दंपति को सीख मिलती है। इसके कई उदाहरण पुराणों में हैं कि माता पार्वती ने शिव के सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो शिव ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ किया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते तो वो दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। योगी बना गृहस्थ। भगवान शिव महान योगी थे और वे सदैव ही समाधि और ध्यान में ही लीन रहते थे, किंतु माता पार्वती का ये तप और प्रेम ही था कि योगी एक गृहस्थ बन गया। गृहस्थ का योगी होना जरूरी है, तभी वो एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकता है। भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के पश्चात उम्र के एक पड़ाव पर जाकर बैरागी बनकर संन्यास्त होकर अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए, किंतु भगवान शिव तो पहले से ही योगी, सन्यासी या कहे कि बैरागी थे। ये तो माता पार्वती का तप ही था जो एक योगी गृहस्थ बन गए। कहना तो ये चाहिए कि माता पार्वती भी तो जोगन थी। पत्नी के साथ यदि 7 जन्म के फेरे लिए हैं तो फिर किस प्रकार इसी जन्म में संन्यास लेकर छोड़कर चले जाए। भगवान शंकर ने ये सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। त्याग की प्रतिमूर्ति शिव और पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी प्रकार की निष्ठा और त्याग को सीता और राम ने भी अपनाया था। पार्वती का शिवमय हो जाना अथवा शिव का पार्वती में ही लोप हो जाने के इसी प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। सदा एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाना। पुराणकार कहते हैं एक महिला को अपने पिता, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात रुकना चाहिए। अन्य कहीं भी यदि रात रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्र, पुत्री अथवा पति का होना आवश्यक है। ये तो एक आम मनुष्य की बात है, किंतु माता पार्वती और शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। उनका साथ तो सदा से ही सदैव है और रहेगा। हमने ये भी पढ़ा है
कि भगवान शिव हमेशा ही माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी की कथा सुनाकर अपना रहस्य बताते रहते हैं। इसी प्रकार से माता पार्वती भी शिव को अपने सारे रहस्य बताती है, उनसे कभी कोई बात नहीं छिपाती। तो ये थी भगवान शिव एवं पार्वती के सुखी दाम्पत्य जीवन की 10 खास बातें। हर हर महादेव।